हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है जिससे मैं अपने सारे काम अभी इसी से करता हूँ। जैसे मेरे मेन काम इस समय क्या है, वीडियो एडिटिंग है, थोड़ा बहुत कोडिंग हो गई और वेब ब्राउजिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया और ऐसे ढेर सारी मूवीज़ तो एकदम ज़रूरी है, वो सब चलता रहता है। ऐसे कुल मिला के अपने लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन इसमें जो स्टोरेज हमको मिलता है, मेमोरी मिलता है, वो इंटरनल हार्ड डिस्क 512 GB का मिलता है। आज से कुछ महीनों पहले जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बनाता था तब मुझे 512 GB बहुत लगता था, यानी सफिशिएंट था मेरे लिए, वो मैं भर नहीं पाता था कभी। मेनली उसमें क्या होता था, फोटोज होता था और ढेर सारा मूवीज होता था, तो स्पेस अपना बचा रहता था, कभी भी स्टोरेज की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब से मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब की वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे एक वीडियोस कई GB में होती है, 5 GB, 6 GB, 10 GB या इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो जब से मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ तब से मेरी मेमोरीज बहुत तेज़ी से भरने लगी। इसमें देखिए लोकल सी भी बहुत ज़्यादा तक भर गया, लोकल ई तो एकदम भर गया। देखिए इसमें रेड अलर्ट आ गया है, लोकल एफ भी बहुत जल्दी भर जाएगा, ये भी बहुत ही स्पीड से भर रहा है। तो इसमें से देखिए ये दोनों ड्राइव तो हमारे यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए होता है, लेकिन ये भी देखिए भर रहा है। लेकिन लोकल सी भी बहुत ज़्यादा भर ही चुका है। अब अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही स्मूथली, बहुत उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं या उससे आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप अपने लोकल सी को बहुत ज़्यादा फ्री रखें। लोकल सी को जितना कम से कम रखेंगे, जितना फ्री रखेंगे, उतना अच्छा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा, क्योंकि लोकल सी में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं सारे लोकल सी में इंस्टॉल्ड होते हैं। तो लोकल सी जितना फ्री रहेगा उतना फास्ट आपका कंप्यूटर काम करेगा। विंडोज़ लैपटॉप में यही होता है कि अगर आप स्पेस भरने लगेंगे ना, लैपटॉप या कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। तो मेरा जैसे अभी देख ही रहे हैं पूरा फुल हो रहा है, इसीलिए मेरा सिस्टम धीरे धीरे स्लो काम कर रहा है। लेकिन मेरा काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ना बहुत बड़ा टास्क होता है। वीडियो एडिटिंग करने के लिए पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, वो तो इस सिस्टम में है नहीं। लेकिन स्टोरेज भी अब ज़्यादा हो रही, तो इसकी वजह से सिस्टम धीरे धीरे ना स्लो हो रहा है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ रही कि मैं एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लूँ। हार्ड डिस्क होगा तो उसमें क्या होगा, इसका सारा डेटा मैं उस हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जिससे मैं अपने लैपटॉप को फ्री कर लूँगा, जिससे मेरा लैपटॉप फास्ट काम करने लगेगा। और भी ढेर सारे डेटा होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में ढेर सारी फोटेज, वीडियोज़ पड़े रहते हैं, वो सब भी हम अपने हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे होता क्या है, जनरली जितना भी कचरा हमारा होता है, हमारे किसी कैमरे में पड़ा हो, हमारे किसी फ़ोन में पड़ा हो, सब क्या करते हैं, हम अपने लैपटॉप में डाल देते हैं। लेकिन लैपटॉप का उससे परफॉर्मेंस धीरे हो जाता है, तो इसीलिए मुझे खरीदना पड़ेगा अब एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो मार्केट में कई कंपनियों के आते हैं, जैसे सैमसंग का आता है, तोशिबा का आता है, सैंडिस्क का आता है, सीगेट का आता है, सोनी का आता है, WD का आता है और ऐसे ऐसे बड़ी कंपनियों का आता है। तो इनमें से सभी लगभग अच्छा होता है, कोई ज़्यादा महंगा होता है, कोई थोड़ा सा कम होता है। हाँ, इन सब में सबसे महंगा होता है लैसी का, LACIE। इसका तो डबल ही प्राइस होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपनी होता है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं। तो हम भी आज एक हार्ड डिस्क खरीदेंगे। तो हार्ड डिस्क खरीदने के लिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अगर खरीदेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। जैसे अभी चेक कर रहे थे, 1 TB का हार्ड डिस्क ऑनलाइन मिल रहा है 3800, 4000, सब यानी सब 3800 के ऊपर ही मिल रहे हैं। तो आज हम चलेंगे किसी दुकान पे और एक अच्छी से हार्ड डिस्क देखेंगे और खरीदेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ दुकान पे। हार्ड डिस्क की दुकान हमारे आजू बाजू एक तो है मलदहिया पे माइक्रोटेक के सामने वाली गली में, और चेतगंज वाले रोड पे 2-3 दुकानें हैं। एक तो रोड पे है और हथुआ मार्केट के अंदर 2-3 दुकान है। तो हम चलते हैं, उन्हीं में से किसी एक दुकान पे लेते हैं। लेकिन भाई साहब लेने तो निकले हार्ड डिस्क, लेकिन इतना जाम रोड पे ना। वैसे बारिश बहुत खतरनाक हो गई, लेकिन जब बारिश होती ना तो चौका घाट और अंदरा पुल का हाल तो गजब हो जाता है बारिश में यार। 1-1.5 घंटा से ज़्यादा लगभग हम तो उसी में फंस गए। और यहाँ पे बगल में एक दुकान है, यहाँ पे चेक करते हैं इनके पास है, अगर है तो कितने का है देखते हैं, अगर मिल जाए यहीं तो। इनके यहाँ है तो, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं 3600 रुपये की, लेकिन इनके यहाँ से हम नहीं लेंगे। अब चल रहे हैं हथुआ मार्केट में। हथुआ मार्केट में एक बार हम पूछे थे, वो अंकल जी बताए थे 3500 रुपये का। देखते हैं वहाँ कितने में चल रहा है। अब देखिए दुकान बदलने का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं हमको। अरे यार दुकानियाँ खुली है कि नहीं? खुली है। एक दुकान यहाँ है, यहाँ से देख लेते हैं। यार यहाँ तो और महंगा दे रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं 3700 रुपये का। एक बार हम पूछे थे 3500 रुपये का बताए थे यार, आज 3700 का। वो तो बेचारा 3600 का दे रहा है। तो वहीं चलते हैं भैया, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से यहीं पे
मिल गया। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे जिस दुकान पे हम गए थे लेने के लिए, वहाँ हम गए थे 8:45 बजे और 9 बजे लास्ट टाइम था दुकान बंद होने का। तो 9 बजे वहाँ नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि उस दुकान पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, गूगल पे भी नहीं था, कोई नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन नहीं था, सिर्फ अकाउंट में भेजना था, नेटवर्क नहीं चल रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। तो रात को हम चले आए, बहुत मन था मिल जाए यार। उस समय कई और दुकान पे भी देखे लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, उस समय तो नहीं मिल पाया। तो आज सुबह गए लेके आए, वहां से नहीं लिए दूसरी दुकान से लिए एक टीवी का। हाँ, बीच में रात में मेरा मन कर दिया यार एक टीवी का लेके 1.5 टीवी का। नेट पे देख लिए, एक टीवी और 1.5 टीवी में ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 700-800 का डिफरेंस था, इसीलिए मन कर रहा था 1.5 टीवी का ले लेकिन फिर भी फाइनली एक टीवी का लेके आए। अब एक टीवी लेने में यार ना बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा। जैसे हम जहाँ दुकान पे गए थे, कहीं 3700 का मिल रहा था, कहीं 3600 का मिल रहा था, लेकिन हम जहाँ गए थे सब होलसेल दुकान पे गए थे। हार्ड डिस्क लेते समय या कोई भी कंप्यूटर पार्ट्स लेते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमको होलसेल दुकान पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिटेल दुकान पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस आता है। जैसे यही हार्ड डिस्क एक टीवी की जो हम 3600 में पाए हैं, यही कई दुकान पे जो रिटेल शॉप थी, जो मतलब ऐसे कॉमन दुकान होती, वहाँ पर ये 4500 का, सेम यही चीज़ 4500 का मिल रहा था। तो अगर आप होलसेल पे जाएंगे तो पक्का प्राइस में पक्का अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंप्यूटर सामान लेना हो होलसेल दुकान प्रीफर करें। अगर बनारस में है तो मलदहिया पे बहुत होलसेल की दुकान है कंप्यूटर पार्ट, जहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। अगर 1.5 टीवी का लेते तो 1.5 टीवी हमको सिर्फ एक ही जगह दिखा था, वैसे कई जगह पूछे, सिर्फ एक ही जगह दिखा था, वो 4300 का था, इसीलिए हमको प्राइस थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसीलिए 1.5 टीवी नहीं लिए, छोड़ो। और इसका जो कंपैटिबिलिटी है विंडोज़ में सब में काम करता है, लेकिन उसके बाद अगर हमको मैक में चलाना है तो मैक में चलाने के लिए इसको फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा, एक्सफाइट फाइल में फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम यही है कि अगर आप विंडोज़ में चला रहे हैं तो उसके बाद अगर मैक में लगाएंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, रीड तो हो जाएगा लेकिन राइट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज। अगर हमको मैक में चलाना है, विंडोज़ से मैक में अगर शिफ्ट करना है तो इसको हमको फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा दूसरे फाइल में, दूसरे फाइल सिस्टम में, एक्सफाइट में या एक्सफाइट32 में फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब ये जाके मैक दोनों में सपोर्ट करेगा। इसीलिए अभी एक टीवी वैसे बहुत होता है, गिर गया यार, एक टीवी का बहुत होता है, चलेगा बहुत दिन तक, इतना भर लेंगे फिर उसके बाद 4-5 टीवी का लिया जाएगा आराम से। वैसे थोड़ा यूज़ करके देखा जाए नया। अब ये डब्बा इतना बड़ा, अब इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो इतनी बड़ी है। देखिए ये एकदम छोटी सी, एकदम हल्की सी हार्ड डिस्क है, इतना बड़ा सा, देख रहे हैं इतना बड़ा सा, मेरे हाथ में देखिए इतना आ रहा है, इतना तक। और चौड़ाई भी देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यार है बहुत हल्का। और इसका जो ऊपर का कवर है ना उतना हार्ड नहीं लग रहा। अगर मान लीजिए एक बार गलती से ऐसे गिर गया, हमसे गिरता तो बहुत तेज़ है, अगर गिर गया तो काम तमाम हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अपने कंप्यूटर का और अपने फ़ोन का सारा डेटा सब कुछ मैं अब इसमें पेस्ट कर दूँगा। लैपटॉप पूरा क्लीन, मोबाइल फ़ोन पूरा क्लीन, सब कुछ एकदम क्लीन सब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके लिए मैं चल रहा हूँ एक अमेजोन से, इसके लिए एक केस ऑर्डर करूँ, क्योंकि यार बहुत अब इसमें पूरा मेरा डेटा रहेगा तो इसका थोड़ा सा क्योर करना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार भी ऐसे गिरा तो निकल गया सब।